सरकार कितना एक भी कुछ कर ले, लेकिन चौधरी देवलाल जी एक बात कहा करते थे, अब लोक राज लोक लिहाज से चलता है, प्रजातंत्र में प्रणाली का राज होता है, शेरों की गिनती होती है। आप जो इतने ताकतवर हो, आप सरकार को आप झुका सकते हो। आने वाले जो भविष्य में आज तो बात ये एक नॉर्मल ही दिखाई दे रही है, हल्के में ले रहे हैं ये लोग, लेकिन जब अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे, जब आप में ये समस्या बहुत भारी दिखाई देगी, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं ना, वे सारी उम्र होंगे, फिर कुछ खरीदा जो, फिर तो वो काम हो जाएगा, बंद गया सो मोती और रह गया सो पत्थर। ये मौका है आपको एक संगठित होने का, एक आवाज उठाने का। आप अगर ये संगठित हो जाओगे, ठेकेदार साहब ने बताया है, एक ये कमेटी ने फैसला लिया, ये कमेटी कोई एक गांव की नहीं है, ये कम से भी कम जो है 20-25 गांव के नुमाइंदे इकट्ठे हो रहे इस कमेटी के अंदर। सब ने इन्होंने ये भी फैसला लिया है कि हम हर गांव से कमेटी बनाएंगे और इस कार्रवाई को लड़ने के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। इन्होंने फैसला लिया कि भाई हम जो है हर गांव से ग्राम सभा का एक रेजुलेशन प्रस्ताव पास कराएंगे। सारे सरपंच सारे गांव के जहां भी जाते हैं उन्होंने यही फैसला, अब भाई हम आप लोगों के साथ में हैं और पूरी ताकत से। तो यही आप लोगों के बीच में आपसे अपील करने के लिए, अरदास करने के लिए ये टीम आपके बीच में पहुंचे। तो आप ज्यादा है ज्यादा प्रधान जी यहाँ पर मौजूद होंगे, सरपंच साहब बाहर जा रहे, कोई बात नहीं, आप सब एक अपना ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करवाए सेक्रेटरी से और अपने जनसंख्या के आधार पर कम से भी कम 200-400 आदमी के असलियत में गूठे दस्तखत उसको पर करें, ताकि उसकी जो कॉपी इस कमेटी को मिले और वो कार्रवाई उस रजिस्टर के अंदर रहे। अगर किसी प्रकार से अगर हम रह भी जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम पीछे रह जाएंगे, कामयाब होंगे तो कोर्ट केस कर सके अपना स्टे ले। पहली बात तो यह है, वो लोगों तो बाद की बात है, आप यहीं पर सफल होंगे। ये तो हम जो कहा रहे, अब गाजर का शिकार करना होता तो शेर के हथियार अपनाने पड़ते हैं। अपनी कार्रवाई मजबूत करने के लिए हम अपनी एकजुटता दिखाने के लिए चल रहे, और यह एकजुटता जब हो जाएगी तो सरकार के पास थोड़े हो जाएंगे। ठेकेदार साहब ने बताया है ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार हमेशा पब्लिक के सामने झुकेगी और झुकती आएगी और ये भी झुकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो यही बात कहूंगा, बात सारी यही है। हम और बात तो कितने भी कर लेंगे, मकसद हमारा यही है, अब हम जो है इस एरिया को जो है हमारे से छुटकारा पास के, हम सोनीपत का हिस्सा रह सके और अपने बच्चों का भविष्य बना सके। आप ये देख लो, इसमें आप यहाँ से अंदाजा लगाए सोनीपत आपसे कितनी दूरी पर है और गवाना आपसे कितनी दूरी पर है। तो हम तो यहाँ का ये चीज दूरी कितनी है, हमारी सुविधा यहाँ है, सारे लोग हम इतने आड़ बैठे हमारे बड़े छोटे, वो सभी गवाने जिले में जाना कह राजी है, ये ना कोई राजी है, तो सेम जी हम जाकर राजी बोले। और एक चीज ये कह है, अब कई गाँव में मजा आता है, एक बात आवा जी, अब भैया तो खाम खाना है, राजनीति कर रहा है, ये तो बड़ा पार्टी के कांग्रेसी है, जेजेपी के है, उसको मर गया भाई बीजेपी के चल रही है। तो पर ये चीज राजनीति, चलो भैया हम मान लो की बात मान लिया, हम राजनीति करा अपना चेहरा चमकावा है, तो भाई कम चमका लो ना, अपने चमका लो मौका क्यों दो, तुम अपना चेहरा जो चीज का हुआ तो मान लो, कह दो 19 मार्च से लेकर आज हम 29 मई में खड़े। हाँ, सिर्फ एक बात कहेंगे पूरी कमेटी, सारे गाँव में एक बात का हमारी सोचने की बात है, सीएम या उसके तो 13 मंत्री और हैं,
वह कोई भी बयान दे तो भाई खर्च होता है, खर्च होते के आसपास के गांव है वह रहेंगे सोनीपत में, हमारा काम खत्म हो गया है। क्योंकि पिछले महीने में एक 7 अप्रैल का अखबार था, उसमें भी आ रही थी एक मुख्यमंत्री और 13 वो जो मंत्री है, उसके अलावा जो 74 विधायक है वो सिर्फ विधायक है, वो सरकार नहीं है। तो बात हम किसकी मानना, जो सरकार कह रही है हम उसकी बात माननी चाहिए। उन माँ को बोल नहीं रहा 14 दिन हम लोग, एक हमारा भाई बोल रहा है वो रुपये मेरी 3 बार थोड़ी 4 बोली भाई ठीक है, 3-4 बार एक बार वो भाई तक करवा दे, हमारे सीएम तक करवा दे, हमारे मंत्री तक करवा दे। और जब तक वो 10 कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा परशुराम पार्क में जब आए थे, परशुराम जयंती के ऊपर विधायक भी उधर बैठे थे, सारे पदाधिकारी भी उधर बैठे थे, उनके मुंह पर कहा गया था बोला अगर खर पौधा कमाने में शामिल हो गया, खर पौधे का विकास होगा, रोजगार मिल रही है। और उसके बाद ये बात कहे पीछे अपने खर पौधे लिखेंगे, विधायक जी बोलेंगे अगर जो खर पौधा 15 साल का डेम था ये मना सबका साथ साथ भाई हमने जीन पे जमा गए। ये वर्डिंग हमारी बोले जी हमसे भी बोले उसमें पंचायत में उस मीटिंग में ये हमारे विधायक ने कही है। विधायक ने जब पता की होगी तो कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बोल दिया होगा कुछ, फिर उसके बाद से नुके ये बोला भाई कुछ हमारे नए नए बार कांग्रेस नीचे है, हमने कई बार कही हमारी सीएम पे बात होगी और फिर भी अच्छा बोला भाभी ना मनाते ही कोई नहीं बोला ना मान के बोला मैं इसकी अवन की तो हमारा बैठा परशुराम के उस पर कर पौधा सोनीपत का हिस्सा था, सोनीपत का रहेगा। तो हम तो लोग सोनीपत का तो था है रहेगा, उसकी गारंटी क्या है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल हमारा विधायक हम लाग रहे जी पड़त लाग रहे हैं, हमारे बड्डे लाग रहे हैं, हम इतनी का था अगर हमारा गांव हम लोग नहीं उठा, रोड़ा गांव नहीं उठा, ससाना नहीं उठा, शहरी नहीं उठा, सलाना नहीं उठा ना, तो हम लोग जी हम लोग इतना हमारे मांगा था ना, हम लोग लाख पूरा आंगा आ रहे हम क्यों हमारे बड्डे नहीं उठे, हमारे छोटे नहीं उठे, कितना हमारे की समझ मन आई कि हमारे वाले एक आदमी को भरोसा कर रहे हैं। विधायक ने कह दी प्लीज आगा, विधायक का अंदर कह देगा भाई मैंने ना लगाया मेरी शादी नहीं भाई, फिर हम पीछेंगे क्योंकि जी अपने घर के अंदर साफा हुआ है ना सब धरती तब तो आएंगे, साफ लग रहे हैं, बिच्छू भी लग रहे हैं, तो घर में साफ बड़ा रख लेगा हम खड़े हो जाए तो तुम लंबाला ना ठाकर एक प्रवासी कर काम यही करते होंगे ना सारे। अच्छा हम बाट देखना है साफ तो हमें दिखना है हमारे घर क्या नचाल रहा है ना रख लेते हम सोना है तो सुना कर आड़ई ने कह दी कहू ने कह दी कुछ ना कह तो बोलेगा आप कुछ ना करो और वो हमारे किसी बालक ने हमारी माँ ने काकी ने तो की डस कर चला गया, फिर हम लोग ने मार लेते ना पहले हमारे घर का नुकसान ना होता। तो जी वो साफ है सब त्याग गए जी, और कुछ जो हमने सुनवाई है क्लियर बात हुई नहीं है। हमारे जो विधायक जी है कई सरपंचा पर दबाव बना हुआ है, उसके कई पीछे हमारे रेजुलेशन है जो ग्राम सभा के देते हुए हम लोग जी ठीक है सब की अपनी सोच है, वो एक मैं विशाल जब मैं अपना तो बैठा है मुझे भरोसा इतना करता हूँ तो हमने जो कहीं जगह वैसे ग्राम में जा सकता है, उनकी सोच है। और ये एजुकेशन में तो कुछ लिखवाते हैं बोले हाँ भाई सी गलती है उसमें तो किसी विधायक का भी वो बोलिया अब से कोई कटती है करा आगे काट साठ करा के सरकारी करा तो सीधी बात हमारी दूरी या राजी नहीं है। तो जी यह चीज आप जो है अपने बड्डे का निवेदन करना आए देखो जी ऐसा है हम बड़ा लग रहे हैं ये तो हमारे बड्डे हमारे अलग साथ नहीं है फिर एकदम ठीक लग के मतलब चल रही है लड़ाई सब की दिक्कत चल रही है करना आपने बढ़िया नहीं सारा क्योंकि गाँव में मजा हाँ अड्डा हाँ हमने एक गांव छोड़ दो जी एक आदमी नहीं पा लिया हमने जो नुका नहीं आ पा लिया वो हमने कोई हम जाकर वहीं जाकर आती गांव तो बहुत बड़ी बात तो गांव बड़ा हो जाए तो एक आदमी जाकर आती नहीं अब फिर हम सारे 30-40 गाँव हमारे टोला के ही न गवाने मिलेगा है तो मेरे घर ना तो लोकतंत्र है जियो ना प्रजातंत्र है फिर अपने बच्चा धनी में न्याय करना है जी पहले विषय वो मिले जी अपने गांव पे जब 30 तारीख की पंचायत जो भी गांव में सारे छत्तीसगढ़ जिले भाई आए थे और आगे भी हम यह उम्मीद करा हाँ आगे भी बढ़ चल गए वहां में सर जोड़े रहेंगे इसका जी जो दिख रही है ना ये मेरी सोच यह है कि ताऊ जी बड़े ही ज्ञानवती है जो लखतम है विभक्तम तो बढ़िया लखतम होनी चाहिए
तिब्बत कहना तो मैं बक जाना है सरकार ने कह दूंगा हमारी बड्डे ये कह दे सरकार ने नौकरी देगा कर देना लिखत भी चाहिए अब जय भगवान लिखत भी जाएंगे और कब तक मुझे सराय गलती है जब पंचायत में 30 टीम हमारी में 5 आदमी थे ना और हम मेरा इकट्ठे 5,000 आगे 10,000 आगे क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट दे हैं तो सुनाने ये है 10-20 आदमी जैसे पहला कोई भी चीज हो जाए सामाजिक है इनमें ये फ्रेंड और कुछ कोई ना तो तब उसमें मेरा हूँ मैं अरे वो तो छोटा पहला पढ़ा तो तेरा लागा छोटा में एक बात कहा है तो राजनीतिक बगीचा हो ना अगर उसमें आम इंसान बोलता रहेगा ना तो जिंदा रहेगा ना तो मार दिया जाएगा उसका मतलब ये हो जब राजनीति जो चीज कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं उसमें अगर हम बोलाएंगे तो हम जीते रहेंगे और नहीं बोलाएंगे तो मारेंगे तो चेक कुछ कर लो कब आने में कि हमने देश सामने ले जाओ कि हमारा पैसा नहीं पड़ता बोल रहे ये अपने पट्टा गड़ी बात सब ना अपने दे रहा है तो एक मैं यही चीज हूँ गवाड़े जिले में भाई भाइयों के साथ सुना धन्यवाद कहते भाई हम आपके साथ है तेजा साहब जो आप प्रोगपुर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया भैया का दिवस है मिलाना सरकार का कोई हिम्मत नहीं कि तुमने गोवा में ले जा सके 99% मान लो फिर खोपा जला होगा 1% बाद फिर संपत्ति में तो रहेगा हाँ अरे मत चाहिए